हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो वेलकम टू आवर चैनल एक नए वीडियो के साथ। और आज हम क्लास 11th की जीओसी हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, जीओसी में हमने पहला पार्ट इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर कर लिया था, आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझा दिया था। अगर कोई डाउट हो तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे करना है आपको, तो वो अगर आपको डाउट हो तो आप पिछला लेक्चर देखकर ही यहाँ पर आइएगा, क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर होगा अच्छे से, जिनका कंसेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट का अच्छे से क्लियर होगा, वही इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि आज हम यहाँ इस लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि आपको मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, कि जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। उसमें सिर्फ क्वेश्चन, जितने पॉसिबल क्वेश्चन इंडक्टिव इफेक्ट में बन सकते हैं, आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, जितने क्वेश्चंस हमें मिले हैं करने को, हमने फेस किए हैं अपने एग्जाम में देखा है, जेईई नीट में जितना हमने किया है, स्कूल कोचिंग में जितना करवाएगा, मतलब जितना ऑल ओवर जितना क्वेश्चन बन सकता है इंडिफरेंट, उतना हम पॉसिबल आपसे करा देंगे। फिर भी आपको अगर कोई डाउट होता हो तो आप जो भी क्वेश्चन, जो भी बुक रेफरेंस में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होता हो तो आप उसको तुरंत बताइए, हम उसको आंसर सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, तो चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट हमने आपको बताया था। इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या था? एप्लीकेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट से आप पता क्या करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट से आप एसिड की स्ट्रेंथ पता करते हैं कि दिया हुआ एसिड कितना स्ट्रांग है, या आप बोल सकते हैं कि आपका दिया हुआ स्पीसीज कितना स्टेबल है। दोनों बातें एक ही है। अगर वो स्टेबल ज्यादा होगा, वो स्पीसीज स्टेबल ज्यादा होगा, तो वो उतना ज्यादा एसिडिक भी होगा। तो आप चाहे स्टेबिलिटी पता कर लीजिए या चाहे एसिडिक ऑर्डर पता कर लीजिए, दोनों सेंस सेम ही है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन शुरू कराने से पहले एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि आप कैसे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बताएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने कहा था आपसे कि आपके पास कोई एसिड है Ha, ठीक, Ha डिसोसिएट होगा। जैसे कि सबको पता है कि अगर आपके पास एसिड होगा तो एसिड के अंदर से क्या निकलता है? H+ निकलता है। और अगर आपके पास बेस होगा तो बेस के से क्या निकलता है? OH-। यहां आपका मैंने एसिड लिया, एसिड से क्या निकलेगा? H+ निकलेगा और प्लस साथ में आपका A- निकलेगा। ठीक, ये जो आपका A- है, इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोल सकते हैं एनायन। अब बोला ये गया है कि आपका एनायन, ये जो आपका एनायन है, ये एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, आपका दिया हुआ एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक, बात आ गई समझ में कि एसिड को आप ब्रेक करिए, उसका H+ निकालिए, दिए हुए रेस्ट पोर्शन पे जो भी उसका एनायन होगा उस पे माइनस पोर्शन आएगा, माइनस वाले को एनायन बोलते हैं। और आपका एनायन वाला पोर्शन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, आपका वो एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना है कि आपका जो दिया हुआ एनायन है वो किसी तरीके से स्टेबल हो जाए। आपको जैसे वो स्टेबल हो सकता हो, आप उसको वैसे स्टेबल करिए। एक बार अगर ये स्टेबल हो गया तो फिर आपको, अब देखो, स्टेबिलिटी बता दिया ना, स्टेबल हो जाएगा तो जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना अच्छा इसकी स्टेबिलिटी भी रहेगी, एसिड की भी। तो आप दोनों सेंस बता सकते हैं कि आप एसिडिक भी बता सकते हैं और आप स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने इन शॉर्ट क्या लिखा था? हमने इन शॉर्ट आपसे बोला था कि मोर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जितना ज्यादा स्टेबल होगा एनायन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोर विल बी एसिडिक। वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो लास्ट लेक्चर में आपको हमने ये बताया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवाए थे। एक लिखवाया था कि डिसलोकेशन ऑफ चार्ज इज मोर स्टेबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर स्टेबल। जितना ज्यादा चार्ज चलेगा, ठीक है, केमिस्ट्री में एक बात याद रखिए, चार्ज रुकना नहीं चाहिए कहीं भी। अगर चार्ज ठहर गया, कहीं पे चार्ज रुक गया, मतलब वो अनस्टेबल होने लगेगा। केमिस्ट्री में चार्ज जितना फ्लो होगा, जितना चलता रहेगा चार्ज, उतना वो स्टेबिलिटी माना जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश यही करेंगे कि आपका चार्ज चलता रहे। कोई इसको ऐसा हो जो चार्ज को खींच के कम कर सके या उसको चला ले जाए, तो वो हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन चार्ज मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपका ज्यादा स्टेबल होता है
चार्ज मॉलिक्यूल से। ठीक, तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट आ गया होगा। अब इसी कंसेप्ट पे हम आपको जितने पॉसिबल इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम आपको एक एक करके विथ रीजन आपको सब समझाएंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चंस कॉपी में नोट करते रहिएगा। जिन लोगों के पास नोट्स है, आई रिपीट, जिन लोगों के पास नोट्स है, मैंने नोट्स में क्वेश्चन नहीं दिया है तो आप क्वेश्चंस के लिए जीओसी की एक कॉपी खरीद लीजिए, 10 रुपए की एक पतली सी कॉपी खरीद लीजिए, उसमें डाल दीजिए कि क्वेश्चंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और जितने क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं उसमें लिखिए। ऐसे ही मैं सेम रेजोनेंस में भी करवाऊंगा। रेजोनेंस जब पढ़ाएंगे तो वहां भी आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस ऑफ रेजोनेंस के लिए हम सेपरेट वीडियो देंगे, तो वहां आप उसी कॉपी में आप क्वेश्चंस ऑफ रेजोनेंस डाल के, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको वही कॉपी काम लगेगी। थ्योरी के लिए अलग कॉपी अपना रखिए जो भी रख रहे हो, क्वेश्चन के लिए एक पतली सी 10-20 रुपए की कॉपी खरीद लो, उसी में करो। जीओसी के साथ मजाक मत करो, नहीं तो फिर तुम्हारा मजाक हो जाएगा। ठीक है, वो बोलते हैं ना, तो छेड़खानी नहीं इसके साथ। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये आपके पास आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है, बोर्ड ही है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास मैंने दे दिया है। तो अब आपको इसमें बताना है कि ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। अच्छा, मुझे एक काम करो, छोड़ो यार, नॉमेनक्लेचर तो पता नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा। अच्छा, अगर आता होगा तो जिनको पता है बता दे इसका नाम क्या होगा। सर बोलेंगे तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, खुद से ही बोल के खुद ही सुन लो। चलिए, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड और ये है आपका एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये है आपका प्रोपेनोइक एसिड। अब जिनको नाम नहीं आता है लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, डोंट टेंशन बिकॉज आई एम हियर। तो आप टेंशन मत लीजिए, कुछ दिन में आपका नॉमेनक्लेचर का वीडियो पड़ जाएगा। ठीक है, अभी आप जीओसी पढ़िए, कुछ दिन में आपका पड़ जाएगा वो भी। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए, ये आपका प्रोपेनोइक हो गया, वो आपका एथेनोइक हो गया। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक बताने के लिए ऐसा करिए, पहले जरा दोनों का आयन एक बार करिए। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकियों में आपको मैं डायरेक्ट करके दिखवाऊंगा। ठीक है, तो पहला वाला देखिए, पहला वाला है आपके पास CH3 CH2 और COOH। इसका जरा निकालिए, तो H+ निकल गया, इसका एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक होता है ये, इतना तो पता ही होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका H+ निकल जाएगा, तो जो आपका रेस्ट पोर्शन बचेगा CH3 CH2 COO पर माइनस। ठीक, चलिए ऐसे जरा दूसरे का करिए, CH3 COOH, तो ये हो जाएगा आपका H+ निकलने के बाद CH3 COO पर माइनस। अब भैया क्या बोला था कि जिसका निगेटिव पोर्शन यानी जिसका एनायन पोर्शन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, तो अब आप देखिए कि कौन सा इसमें ज्यादा स्टेबल पड़ रहा है। चलिए देखिए कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, आपको इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर याद है, या ऑर्डर भी नहीं तो उसमें आपको मैंने बताया था कि प्लस आई इफेक्ट क्या होते थे। जो प्लस आई में एक जो सबसे फेमस था वो मैंने बोला था आपसे एल्किल ग्रुप, यानी एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होते हैं, ये CH3 मेथिल एथिल प्रोपिल CH2, ये सब CH3 हो गया, CH2 हो गया, ये सब आपके कैसे होते हैं, प्लस आई होते हैं, मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। ठीक है, अब अपना जरा निगेटिव वाला पोर्शन चेक करो, तो जरा देखो भाई CH3 CH2, भाई CH2 इलेक्ट्रॉन देगा, CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कि इतना जो आपका पोर्शन लगा है ये आपका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, इफेक्ट ना लिख के हम बोल दें प्लस आई ग्रुप है, तो इतना जो आपका पोर्शन लगा है वो प्लस आई ग्रुप है। ठीक है, अब देखो निगेटिव चार्ज है भाई, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी का मतलब होता है आप चार्ज जितना कम करेंगे उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, मतलब चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन जितना कम रहे उतना ज्यादा स्टेबल है। यहां देखो इलेक्ट्रॉन एक तो माइनस ऑलरेडी है, ऊपर से बगल में दो लोग माइनस और सप्लाई कर रहे हैं उसको, तो चार्ज यहां क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। बात समझ में आई? प्लस आई ग्रुप लगा है, प्लस आई ग्रुप लगेगा तो वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो यहां इसके पास जाएगा। अब इसके पास जब जाएगा तो चार्ज सप्लाई मतलब चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ेगा
तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी डाउन होगी, मतलब चार्ज बढ़ाते जाओ स्टेबिलिटी डाउन होती जाएगी। ठीक, चलो जरा नीचे चेक करो, नीचे भी ये देखो जो ग्रुप आपका लगा है, नीचे वाला ग्रुप भी कौन लगा है, नीचे वाला ग्रुप भी आपका प्लस आई ग्रुप है। तो अब कैसे करें भाई, दोनों में प्लस आई ग्रुप है, दोनों में तो गड़बड़ हो गया। अब जरा कायदे से चेक करो, यहां चार्ज बढ़ाने वाले कितने हैं, 2 लोग हैं, मतलब कि यहां स्टेबिलिटी बहुत खराब होगी, मतलब ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज बढ़ाने के लिए 2 लोग हैं। यहां देखो, यहां चार्ज बढ़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये मोर स्टेबल हो जाएगा, और अगर ये मोर स्टेबल हो जाएगा तो इसका करस्पॉन्डिंग वाला स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। दैट मीन्स एथेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन प्रोपेनोइक एसिड। बात आ गई समझ में कि एथेनोइक एसिड आपका प्रोपेनोइक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक और कर लेते हैं, मतलब करना तो बहुत ढेर सारा है, बट ये नोट कर लीजिए, आपको जिसको भी डाउट हो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, करना तो आपको अभी बहुत सारे हैं, कुछ आप खुद से भी अरेंज करते रहेंगे, जितने पॉसिबल हो सकते हैं आपको इसमें करवाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा लिख लीजिए, CH3 CH2 COOH, और यहां भी एक जोड़ लीजिए CH3, और यहां पे एक H कम कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका A, और दूसरा आप अपना लिख लीजिए CCCOH, CH3 CH2 COOH, ये हो गया आपका B। चलिए अब आप मुझे बताइए कि इसमें से मोर एसिडिक कौन सा होगा, मोर एसिडिक कौन सा होगा। अब देखो करने की ना पूरी जरूरत नहीं है भाई, यहां का H निकाल दो, तो H निकालोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। ऐसे यहां का H निकाल दो तो यहां पे देखो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो ये माइनस को कम करने वाला चाहिए, तो देखो यहां पे क्या लगा है, प्लस आई ग्रुप, यहां पे क्या लगा है, प्लस आई ग्रुप, और ये भी क्या है, प्लस आई ग्रुप, मतलब कि यहां पे सब के सब इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहां पर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, मतलब कि अगर मैंने बोला चार्ज बढ़ा तो स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। यहां देखो देने वाले सिर्फ 2 लोग हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, दैट मींस ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो B इज मोर एसिडिक देन A। ठीक, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगला करते हैं, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, नोट करते रहिए। चलिए तीसरा करते हैं, फ्लोरीन CH2 CH2 COOH, एंड सेकंड है आपका क्लोरीन CH2 CH2 COOH। अब इसमें आप बताइए कि कौन ज्यादा एसिडिक है, फ्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक होगा कि क्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, एक बार करके जरा खुद से चेक करिए, बताइए, ऑर्डर लिखिए। देखिए फ्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू क्लोरीन। फिर से वही काम करो, H हटाओ, यहां माइनस चढ़ेगा, इसका H निकालो, यहां माइनस चढ़ेगा। ठीक, देखो ये जो दोनों ग्रुप लगे हैं CH2 CH2, वो दोनों में सेम ग्रुप लगे हैं, तो वो तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने का काम करेंगे। अब जरा पड़ोसी में चेक करो, भाई फ्लोरीन लगा है और पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको बताया जाता है FON, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो फ्लोरीन है, वो ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहां का खींचेगा, ये यहां से खींचेगा, ये यहां से, और ये वाला शिफ्ट होगा थोड़ा इसके तरफ। क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसको खींचा, ये इसको खींचा, ये इसको खींचा, ये शिफ्ट हो गया यहां। अब सवाल ये है कि खींच तो दोनों ग्रुप रहे हैं। अच्छा जरा कायदे से देखो ये कैसा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, ये भी कैसा है, माइनस आई ग्रुप है, और अभी जो दोनों एग्जांपल में किए थे उसमें क्या थे, प्लस आई ग्रुप थे। ये बात को नोटिस करे रहिए। अभी हम उसमें आपको कंसेप्ट दे देते हैं, माइनस आई ग्रुप लगा था ना यहां पे, यहां भी माइनस आई, इसके पहले वाले में क्या लगा है, प्लस आई ग्रुप लगा था। अब दिक्कत यह है कि दोनों माइनस आई है,
तो आपको इसीलिए मैंने ऑर्डर लिखवाया है। अब जरा -I ऑर्डर ओपन करिए जहां आपने लिखा है और वहां आप चेक करिए। अब वैसे भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो जब तक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तब तक फ्लोरीन खींच चुका होगा। फ्लोरीन जितने जल्दी खींचेगा इसका निगेटिव चार्ज उतना कम होता जाएगा। निगेटिव चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी कंपाउंड की उतनी बढ़ती जाएगी। दैट मींस दिस इज मोर एसिडिक देन दिस। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला करते हैं। चलिए इसमें बताइए कि आपका A ज्यादा एसिडिक होगा या B ज्यादा एसिडिक होगा। A पे मैंने फ्लोरीन बैठाया है, B में मैंने क्लोरीन बैठाया है। तो आप एक बार चेक करके खुद से बताइए एसिडिक कौन सा ज्यादा होगा। फ्लोरीन लगा है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, क्लोरीन लगा है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो मतलब ज्यादा एसिडिक कौन होगा? A इज ग्रेटर देन B, मतलब ज्यादा स्टेबल आपका, ज्यादा एसिडिक आपका A होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया आपका गलत। ठीक है, आपने क्या किया? आपने सिर्फ ये चेक किया कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था तो उसके लिए उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो स्टेबिलिटी बढ़ा दिया उसने। यहां क्लोरीन ज्यादा पावरफुल था, ठीक है, आपने ये फैक्टर तो चेक कर लिया। याद करो एक फैक्टर और था, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो जरा कायदे से देखो, जब यहां का H निकालोगे यहां माइनस आएगा, यहां का H निकालोगे यहां भी माइनस आएगा। यहां माइनस कम करने के लिए फ्लोरीन यहां से खींचेगा, फिर वो यहां आएगा, फिर वो यहां आएगा, फिर वो, तो काफी डिस्टेंस पे जो आपका ग्रुप लगा है वो जहां से उसको खींचना है वो डिस्टेंस पे है। जरा यहां चेक करो, ये देखो पास में है कि नहीं। अब तुम खुद सोचो ये पास में है इसके कि ये पास में है, तो पावर तो भले इसकी ज्यादा है बट पास नहीं है ना, इसको खींचने में कुछ तो टाइम लगेगा। जबकि ये पास में है तो ये इसको जल्दी से खींच लेगा। दैट मीन्स B इज मोर एसिडिक देन A। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। That's why B is more acidic than। आपने सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पे, इसीलिए बोल रहा हूं क्वेश्चंस बना लीजिए कॉपी एक सेपरेट, उसमें नोट करते जाइए। ठीक है, केमिस्ट्री है ना, कदम कदम पर इसके रूल बदलते हैं, तो हर फैक्टर को लेके चलना पड़ता है। आपने सिर्फ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बेस पे चेक किया, गलत हो गया। इसीलिए बोल रहा हूं कि आप हर चीज देखा करिए। तो ये डिस्टेंस की वजह से ये वाला पोर्शन जीत गया, जबकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा था। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता है कभी कभी कि जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो ज्यादा एसिडिक ही रखेगा। बहुत से फैक्टर है उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं फिर। चलिए इन दोनों में आप जरा अरेंज करिए कौन ज्यादा एसिडिक है। फिफ्थ वाले में बताइए A ज्यादा एसिडिक है कि B, और सिक्स्थ वाले में भी बताइए आप A ज्यादा एसिडिक है कि B। ठीक है, तो A वाले में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? फिफ्थ वाले में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? A इज मोर एसिडिक देन B। A ज्यादा एसिडिक होगा B से, क्योंकि यहां पे जो दोनों ग्रुप लगे हैं वो आपके देखो दो ही है, संख्या में यहां कितनी है? दो ही है, तो दो ही ग्रुप लगे हैं। यहां देखो बढ़ाने वाले तीन है, तीन लोग हैं, तीन लोग चार्ज करेंगे। भाई यहां से H निकालोगे तो यहां माइनस आएगा, यहां से H निकालोगे तो माइनस आए, तो यहां चार्ज बढ़ाने वाले तीन हैं, यहां चार्ज बढ़ाने वाले दो हैं। दैट इज A इज मोर एसिडिक देन B। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया आपका गलत। कैसे कैसे गलत हो गया? देखो ये आपका H है और यहां भी आपका H था। आप हर चीज को देखिए, ये जो ग्रुप लगा है, पहले इस ग्रुप को जरा ध्यान दो, तो कौन सा ग्रुप है? ये अल्कोहल है। और जो ये ग्रुप लगा है जरा इसको ध्यान से देखो, ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब अल्कोहल की तुलना अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे तो कार्बोक्सिलिक में 1000 चेन लगी हो, कोई नहीं दिक्कत है। अल्कोहल में सिर्फ 2 कार्बन हो, जीतेगा कार्बोक्सिलिक, क्योंकि कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप ही स्ट्रांग होता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आई रिपीट,
पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का दर्जा जिन्हें दिया गया है वो है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से ऊपर होता है सल्फोनिक, लेकिन अभी फिलहाल कार्बोक्सिलिक को ही बेस्ट एसिड माना जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, इससे ज्यादा तो एसिडिक होगा नहीं। तो यहां कार्बन नहीं डिसाइड करेगा, यहां आप ग्रुप ही डिसाइड करेगा। अल्कोहल वीकर एसिड होता है इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड से, याद रखिए, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट्स व्हाई बी इज मोर एसिडिक देन ए। ठीक, बी ज्यादा एसिडिक होगा ए से। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला करिए। नेक्स्ट वाला, क्योंकि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन है तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पास भी है। यहां पे आयोडीन है, आयोडीन वीक होता है तो वो उतना नहीं कर पाएगा, तो उस हिसाब से आपका A इज मोर एसिडिक देन B। ठीक, यही आपने किया होगा और ये फिर आपका गलत हो गया। क्या सर सब गलत हो जा रहा है? देखिए कैसे भाई, H निकला माइनस बना, H निकला माइनस बना। ठीक, अब यहां पे जो खींचने वाला है, हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत खराब होती है फ्लोरीन से, बशर्ते यहां पर आयोडीन लगा कितना है, दो दो लगा है, यहां एक ही खींच रहा है, यहां दो लोग मिलकर खींच रहे हैं। चार्ज किसका जल्दी कम होगा, जहां एक लोग खींच रहे हैं कि जहां दो लोग खींच रहे हैं? भाई कमजोर है लेकिन दो है तो पावर ज्यादा लगवा लेगा, वो मजबूत है एक ही है तो उतना नहीं लगा पाएगा ना। तो क्योंकि यहां है दो, मतलब कि B इज मोर एसिडिक देन A। क्यों A? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप थे उनकी संख्या बढ़ गई। जैसा कि मैंने पिछले भी बोला था, जरूरी नहीं है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला प्रेजेंट हो तो जरूरी है कि वो मोर एसिडिक ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो ये कैसा ग्रुप है, -I ग्रुप है। ये भी देखो कैसा ग्रुप है, -I ग्रुप है। एक बात हमेशा याद रखो, अगर -I ग्रुप होगा कंपाउंड में, -I ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और अगर +I ग्रुप लगा होगा वहां तो वो एसिड की स्ट्रेंथ को घटाएगा। बात आ गई समझ में? -I ग्रुप होगा तो एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, प्लस होगा भाई +I ग्रुप। अभी आपने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चंस किए थे जिसमें +I थे, तो वहां एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी। रिस्पेक्ट में ज्यादा है बट वो चार्ज बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी खराब करेगा। यहां पे देखो -I ग्रुप वाली स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे तो वो एसिडिक ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको करिए। बताइए इसमें कि A ज्यादा एसिडिक होगा या आपका B ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, चलिए एक बार खुद से कर लीजिए इसको। चलिए अगर हो गया हो तो देखिए। चलिए H निकालिए इनका, यहां से H निकालेंगे तो यहां इनका माइनस आएगा, यहां से इनका H निकला तो ये इनके पे माइनस आ गया। ठीक है, चलो यहां देखो फ्लोरीन बगल में ही लगा है तो ये चार्ज को यहां से खींचेगा, चार्ज को कम करेगा। यहां पे देखो, अच्छा यहां देखो ये कौन सा ग्रुप है, CH3 है ना, तो ये इंडक्टिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन +I इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा। अच्छा यहां आयोडीन लगा है तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका तीसरे कार्बन पर है, ये देखो दूसरे कार्बन पर ही है। यहां देखो, अच्छा यहां पे दोनों फैक्टर जीत गया कि यहां भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी इस वजह से, और दूसरा देखो ये चार्ज कम करने वाले के पास है, ये देखो थोड़ा सा दूर है, और प्लस रास्ते में देने वाला भी है। मतलब कि इस केस में A इज मोर एसिडिक देन B। बात आ गई ना समझ में? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेस पे भी जीत गया, दूसरा डिस्टेंस के बेस पे जीत गया, ये पास में लगा है, ये थोड़ा दूर पड़ गया है, तो इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू बी के। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर। चलिए ये आपके पास 3 है, A, B, C। इसमें आप अरेंज करिए मोस्ट एसिडिक ऑर्डर में, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को और करिए। चलिए देखिए जरा तीनों का H निकालिए तो यहां इसके पास माइनस, इसके पास माइनस और इसके पास माइनस। ठीक, चलिए यहां जो ग्रुप लगा है जरा ध्यान से देखिए, +I ग्रुप लगा है, ये तो +I लगा है तो ये तो भैया इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा।
मतलब कि ये एसिड की स्ट्रेंथ को क्या इस कह सकते हैं, ये उसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। तो ये तो खराब है, मतलब सबसे पीछे गया तो ए। अब यहां देखिए, यहां पे क्लोरीन लगा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहां से खींचेगा, ये यहां से खींचेगा। सेम वही दिख रहा होगा, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, बी वाला ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और यहां देखो दूसरे कार्बन पे ही है, जल्दी जल्दी खींच लेगा। यहां देखो दूर पड़ रहा है, 1 2 3, तो टाइम लगेगा। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बी, फिर होगा सी, फिर होगा ए। इन दोनों में कौन सा फैक्टर आया है, डिस्टेंस का फैक्टर आया है। और इसमें कौन सा ग्रुप आ गया है, +I ग्रुप आ गया है, जिसकी वजह से वो हार गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला करते हैं, 9th क्वेश्चन। चलिए 9th देखते हैं। CH3 COOH, CH3HOH। अब C नीचे लिख देते हैं, दिख रहा होगा, CH3HOH। तो ये हो गया C, ये हो गया आपका B, और ये हो गया आपका A। तो जरा इसको अरेंज करिए। तो इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फिर उसके बाद कौन सा, और फिर उसके बाद कौन सा। चलिए, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ए। दिखा कि ए क्यों होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक है और इन दोनों में अल्कोहल है। तो ए तो जीत गया, क्योंकि उसके पास कार्बोक्सिलिक और कुछ देखना ही नहीं था उसमें, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक से जीत गया। ठीक, अब जरा इनमें और इनमें लड़ाई कराइए। चलिए, H निकलेगा तो इस पे आएगा माइनस, और इसका H निकलेगा तो यहां आएगा माइनस। चलिए, यहां पे चार्ज बढ़ाने वाले देखो, इंडक्टिव इफेक्ट +I से ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके पास दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहां इसका चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगी। यहां देखो एक ही तरफ से चार्ज बढ़ रहा है, दूसरे तरफ तो हाइड्रोजन है ना, तो सिर्फ यही चार्ज बढ़ाएगा। यहां दो लोग चार्ज बढ़ा रहे हैं, मतलब कि ये खराब हो गया, क्योंकि ये 2 लोग चार्ज बढ़ाएंगे, स्टेबिलिटी घटेगी। मतलब ज्यादा एसिडिक आपका C, और फिर आपका एसिडिक हो गया B। तो इसका हो गया ACB। जिन्होंने किया था अच्छी बात है। चलिए अगला करते हैं, 10th पोर्शन करते हैं। ये हो गया आपका CH3COOH A। सेकंड है आपका CH3COOH, यहाँ पे आप Cl2 रख के Cl लगा दीजिए। ये हो गया आपका B, और CH2 करके OH, और ये हो गया COOH, और ये हो गया आपका C। चलिए, अब इन तीनों में आप बताइए ज्यादा एसिडिक कौन सा है, अरेंज करो। चलो चलिए बताते हैं कौन सा ज्यादा एसिडिक है। आओ यार, देखते हैं तुम्ही को, कौन से हो तुम। चलो H निकालो सबका, तो यहां हो गया माइनस, इनका भी निकालो तो इनका भी हो गया माइनस, इनका भी निकालो तो ये हो गया माइनस। चलो, यहां जो ग्रुप लगा है वो ग्रुप कैसा है, +I ग्रुप है, क्योंकि एल्किल ग्रुप है तो +I ग्रुप होगा, तो ये उस कंपाउंड को अनस्टेबल करेगा, मतलब कि सबसे खराब एसिडिक तो A हो गया। अब देखो क्लोरीन और इसमें वाले में, इसमें भैया खींचने वाला क्लोरीन है, इसमें भी खींचने वाला। भाई क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। अच्छा, रिंग से चेन से अटैच ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो अब आप कैसे करेंगे? तो आपके पास जो एक तरीका है, आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। ऑर्डर में मैंने लिखवाया है आपको कि क्लोरीन की पावर बहुत ज्यादा होती है हाइड्रो OH के, -I ऑर्डर खोलो, वहां देखो लिखवाए हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसके बाद OH है। मतलब कि सबसे ज्यादा एसिडिक आपका B होगा, फिर C होगा, और फिर आपका A होगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया आपका ऑर्डर। अब
मान लीजिए आपको ऑर्डर नहीं याद हो। अगर आपको ऑर्डर नहीं याद हो तो आप कैसे जज करेंगे इसको? मान लीजिए आपके पास ऑर्डर नहीं था, तो आप कैसे बताएंगे कि बी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा सी? क्योंकि ए का तो दिख ही रहा होगा सबको कि वो अनस्टेबल है। प्रॉब्लम बी और सी में। चलिए, अगर ऑर्डर नहीं होता है तो अच्छा, ये जो OH है ना, इस OH को जरा हल्का सा खोलिए तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो रीजन क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है क्लोरीन से, बशर्ते मानते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। लेकिन जरा ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, इधर उसको हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन खींचना है और प्लस इधर से भी खींचना है। तो भैया ऑक्सीजन को दोनों तरफ से खींचना है, इधर से भी खींचना है, इधर से भी खींचना है। तो ऑक्सीजन पर बर्डन ज्यादा है तो वो अपना इफेक्ट नहीं दे पाएगा। जब आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लोड हो गया तो आप जो अपना बेस्ट देने वाले थे एग्जाम में वो नहीं दे पाए। तो ऑक्सीजन के पास दिक्कत यही है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव तो वो ज्यादा है क्लोरीन से, बट ऑक्सीजन को दोनों तरफ से खींचना है। इधर से हाइड्रोजन का भी खींचना है और इधर से CH2 का भी खींचना है, इधर से भी खींचना है, इधर से भी खींचना है। तो ऑक्सीजन की पावर थोड़ी सी डाउन हो जाती है, जबकि क्लोरीन को सिर्फ अकेले खींचना है तो वो अपनी पूरी क्षमता लगा देगा जितना वो खींच पाएगा। इस बेस पे भी आप बता सकते हैं कि बी ज्यादा एसिडिक होगा सी से और फिर आपका एसिडिक होगा ए से। तो ऑर्डर नहीं भी रहेगा तो आप एक नॉर्मल कंसेप्ट लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जनरल था, मैंने बता दिया आपको, अब आ गया समझ में तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑलमोस्ट चेन वाले। अब एक दो क्वेश्चन हम रिंग का करवा देते हैं और फिर एक लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट में पूछा गया था, कंफ्यूजिंग काफी रहता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो एक सबसे अब इंपॉर्टेंट है हम। अच्छा, रिंग का चेन का कराने से पहले एक चीज और जानिए। जैसे आप चेन का जो फादर, रिंग का जो फादर है बोलते हैं एरोमेटिक में, अगर तो इसका नाम तो सभी जानते होंगे, इसका नाम है बेंजीन। क्या फॉर्मूला होता है? C6H6। इसकी स्टोरी आप पढ़िएगा, बहुत बढ़िया स्टोरी है इसकी। ठीक है, इसकी बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हो रहा था। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन नहीं हो रहा था, तो साइंटिस्ट ने सपने में सोचा, मतलब सपने में उन्होंने देखा था कि जो 6 सांप हैं वो एक दूसरे को एक पेड़ की टहनियों पे ऐसे लपेट के, जैसे ये स्ट्रक्चर बना है ना, ऐसे एक सांप यहाँ से, फिर उसका वो पूंछ पकड़ के वहाँ ऐसे ऐसे करके वो लटका। तो उनके दिमाग में ऐसा शायद आया कि उन्होंने कहीं देखा और फिर उन्होंने उठ के पेपर बनाया, तो वो बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। यूट्यूब पे, उस पर नेट पे पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेंजीन। अब देखो बेंजीन में अभी से जान लो 3 पोजीशन होती है। बेंजीन में 3 पोजीशन होती है। एक होती है ऑर्थो, अभी क्योंकि रेजोनेंस में काम लगेगा तो अभी से समझ लो। एक होता है मेटा और एक होता है पैरा। मतलब बेंजीन में 3 पोजीशन होती है। एक को बोलते हैं ऑर्थो, दूसरे को बोलते हैं मेटा एंड थर्ड को बोलते हैं पैरा। कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस बेंजीन पर बताइए कि कौन सा ऑर्थो है, कौन सा मेटा है एंड कौन सा पैरा है। देखिए, अभी मोर देन केसेस में बच्चों ने रटा होगा कि मैं बता दूं, अभी बहुत से बच्चों ने इसमें रटा होगा। जो वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने क्या सोच रहे होंगे, मैं बता, देखिए क्या सोच रहे होंगे। ये वाला पोर्शन पैरा है, ये वाला पोर्शन ऑर्थो है, ये वाला जो मेरे ये मेटा है और ये सामने वाला फिर पैरा हो गया। मतलब ऊपर नीचे पैरा पैरा, किनारे किनारे ऑर्थो ऑर्थो और ये वाला मेटा मेटा। ये करते हैं, बट ये गलत है बच्चों। ऑर्थो पैरा और पेटा ये जगह नहीं होती है, वो एक पोजीशन होती है और वो पोजीशन बदल सकती है। वो पोजीशन डिसाइड करता है उस पर बैठने वाला। जैसे सीएम की कुर्सी होती है तो कुर्सी वही होती है, उस पर बैठने वाला बदलता है। बैठने वाला बदलेगा, पूरा सिस्टम वो बदल देता है। वो ऐसे ही बेंजीन पर पोजीशन तो कई है बट वो डिसाइड बैठने वाला करता है। इमेजिन करो कि बेंजीन पर आपको जो पता होता है आप रटे होते हैं। देखिए, अगर बेंजीन पर ये ग्रुप बैठ गया, मतलब कि जिस कार्बन पर जिस बेंजीन की जिस कार्बन पर ये बैठा है, डेट कार्बन इज ए पैरा। मतलब वो पोजीशन तुरंत पैरा बनेगी। और पैरा के दोनों साइड ऑर्थो होता है और ऑर्थो के जस्ट बाद मेटा होता है और मेटा के बाद लास्ट वाला पैरा होता है। मान लीजिए किसी कंडीशन में जरूरी नहीं है ना कि ग्रुप वही बैठ रहा हो। सुंदर नहीं बनता है मेरा बेंजीन, पता नहीं क्यों।
चलिए मान लीजिए हमने यहां बैठा दिया CH3, कोई ग्रुप हमने यहां बैठा दिया, ठीक। अब हमने यहां बैठा दिया तो आप बताइए ऑर्थो पैरा क्या हो जाएगा। चलिए जरा बताइए इसमें ऑर्थो कौन सा है, पैरा कौन सा, मेटा कौन सा। मैंने क्या बताया, मैं तो थक गया। बेंजीन के जिस पोर्शन पर ये जो भी सब्स्टिट्यूएंट बैठेगा, जिस कार्बन पर वो बैठेगा, तुरंत वो कार्बन कौन सी पोजीशन बन जाएगी, पैरा। एक बार पैरा डिसाइड कर लो। अब पैरा के दोनों किनारे वाला ऑर्थो, ऑर्थो के दोनों आगे वाला मेटा, और मेटा के बाद एक जो बचेगा वो पैरा। तो पहले आप पैरा डिसाइड कर लीजिए, एक बार आप पैरा खोज लीजिए। पैरा के जस्ट बाद दोनों तरफ, पैरा के जस्ट दोनों तरफ ऑर्थो होता है, और ऑर्थो के दोनों तरफ मेटा होता है, और मेटा के जस्ट बाद आपका पैरा होता है। मतलब पैरा के सामने पैरा ही मिलेगा। तो ये होता है आपको ऑर्थो, पैरा एंड मेटा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अब आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई पूछेगा तो ये गलती मत करिएगा। चलिए आई थिंक 9 हो गया था, 10 हो गया आपका OH। तो ये हो गया आपका बेंजीन, ये हो गया आपका फेनॉल, ठीक है। इसका नाम क्या है, मैं नीचे नाम भी लिख दे रहा हूं। इसका नाम होता है फेनॉल, कॉमन नेम है, आप याद भी करते चलिए। दूसरा है आपका COOH, इसको बोलते हैं बेंजोइक। और नेक्स्ट है आपका CO, ठीक। चलिए इसमें बताइए कि ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। ABC में ऑर्डर अरेंज करिए, फटाफट करिए, फटाफट करिए। देखिए ध्यान से देखिए, तीनों बेंजीन है, बट यहां लगने वाला ग्रुप अल्कोहल है, मतलब ये तो सबसे खराब होगा। तो A तो सबसे खराब एसिडिक होगा। अब जरा चेक करो B और C में। अच्छा यहां का जब करोगे तो यहां माइनस आएगा, यहां करोगे तो यहां भी माइनस आएगा, ठीक। अच्छा यहां देखो कोई ग्रुप लगा नहीं है, तो कोई ग्रुप लगा नहीं है तो यहां कुछ भी नहीं होगा, मतलब नो इफेक्ट, कुछ नहीं होगा। यहां देखो नाइट्रोजन लगा है, अच्छा कुछ पता है, FON, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, मतलब कि पूरा चार्ज डिसलोकेट होने लगेगा इसकी तरफ, मतलब यहां का चार्ज कम होगा। क्योंकि अच्छा ये कैसा ग्रुप भी है, बोल सकते हो ना -I ग्रुप है ये, तो चार्ज कम करेगा क्योंकि खींच रहा है, वो खींच रहा है तो चार्ज कम करेगा, मतलब ज्यादा एसिडिक C, फिर B एंड देन A। कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर अगला करते हैं। OH, COOH, यहां लगा दिया CH3, और यहां पे आप लिख लीजिए COOH, ठीक। और यहाँ पे आप कर लीजिए NO2 जैसे था, और ये हो गया A। अच्छा यहाँ पे भी आप लगा लीजिए NO2, ठीक है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। ABC में ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। फिर वही देखो, अभी इसके लगने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी भी ग्रुप क्या लगा है, अल्कोहल, मतलब तो A तो सबसे खराब ही होगा, तो वो तो सबसे अंदर चला गया। अच्छा यहाँ का देखो, ये निकालोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, साफ साफ दिख रहा है, ये भी माइनस आएगा। ये कैसा ग्रुप लगा है, +I, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ चार्ज बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी खराब होगी, मतलब कि B, और क्योंकि वही सेम है, ये खींचेगा, चार्ज कम करेगा, मतलब स्टेबिलिटी A। अब कुछ लोगों का सवाल है कि सर CH3 तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वहां पे, तो बाबू यहाँ पे जो ग्रुप लगा था वो कार्बोक्सिलिक था, और यहाँ पे जो ग्रुप लगा है वो अल्कोहल है। तो कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो इस बेस पे जीत गया वहां पे। बाकी यहाँ पे -I ग्रुप लगा तो वो इस बेस पे जीत गया, ठीक। चलिए कोई दिक्कत
चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताइए इसमें ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, जल्दी बताओ। चलो कुछ दिख रहा है, सबसे खराब बी वाला होगा क्योंकि ग्रुप OH लगा है, तो सबसे खराब तो बी होगा। चलो आगे बढ़ो, OH लगा है। अच्छा यहां देखो ये कौन सा ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप है मतलब इसके पास कौन सा है, प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्लस आई इफेक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ माइनस आएगा, और ये था तो यहाँ माइनस था। इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी खराब करेगा। यहाँ देखो कैसा ग्रुप, ये आपका कैसा ग्रुप है, ये आपका माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे चार्ज कम होगा, मतलब कि ए ज्यादा एसिडिक होगा। ए इज मोर एसिडिक देन सी और मोर एसिडिक देन बी। ठीक, कोई डाउट नहीं। तो आई थिंक आपको ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए जो कि पॉसिबल बनने थे। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आप नीट में पूछा गया था और आई होप जेई में भी एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस लास्ट क्वेश्चन है, हम उसको करा देते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप कर दीजिएगा। ठीक है, कराना क्या है, मैं ये सोच रहा हूं कि इसको मैं दे दूं होमवर्क में। ठीक है, ये सही है। एक बार एक होमवर्क चेक करके देखते हैं कि आप क्या करते हैं। ठीक है, तो आप ये इसको होमवर्क में करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, तो इसको आप कमेंट करेंगे। जो सबसे पहले इसका आंसर कमेंट करेगा उसका नाम हम अगली वीडियो में बताएंगे। और क्या, अब कुछ दे तो सकते नहीं आपको क्योंकि बहुतों से तो हम मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो आपके पास ये है CH3CH2OH और आपके पास है CH3NH2। इन दोनों में आपको ये बताना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। A एंड B लिखना छूट गया यहाँ। ठीक है, तो इन दोनों में आपको बताना है कि A ज्यादा एसिडिक होगा कि B ज्यादा एसिडिक होगा। जो भी जल्दी कमेंट करेगा उसका नाम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इन्होंने सबसे पहले कमेंट किया था। ठीक है, तो आई होप जितने क्वेश्चन इंडक्टिव में बन सकते थे मैंने पूरी कोशिश की। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा हो तो आप पूछिए उसमें। ठीक है, जो भी रेफरेंस बुक आप लगा रहे हो एक बार आप रेफरेंस बुक लगाइए और उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके बज रहे हो उनको सॉल्व करिए। जो भी डाउट हो आप उनसे पूछिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करिए, देखते हैं फिर बताते हैं जिनका सही होगा नहीं होगा। इसका आंसर मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, इधर उधर डिस्टर्बेंस थोड़ा कम करिए और पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट हो तो पूछिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।